आत्मन सहज योग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र में भीखा साहब के पवित्र चरण विचरण करते रहे। भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य हैं और ये संतों की ये परंपरा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जन्मी, बढ़ी और पल्लवित हुई, बड़ी ही सुंदर परंपरा है। एक से एक संत इस परंपरा में ने दिए हैं। कहते हैं भीखा साहब, यार हो हंसा बोलहु मोसो। संतों का परमात्मा कोई तटस्थ ऊर्जा नहीं है। संतों का परमात्मा जीवंत है, बहुत ही समीप है, बहुत ही पास है। संत उसके साथ प्रेम करते हैं, रूठते हैं, मचलते हैं। कभी परमात्मा रूठ जाता है उनको तो भक्त उसको मनाते हैं। बड़ा ही एक जीवंत खेल चलता रहता है। उसी खेल की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं यार हो हंसा बोलहु मोसो। गोविंद को कह रहे हैं कि मेरे प्यारे गोविंद, जरा मेरे साथ हंसो, जरा बोलो, जरा खेलो। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हमारो मीत सखाई हम हर्ष्यों प्रीत लागी। गोविंद हमारा सखा है, दोस्त है और गोविंद के प्रेम में हम पड़ गए हैं। हर हम गावहीं, हर हम बोलहीं और द्वितीय प्रीत हम त्यागी। गोविंद के साथ हमारा बोलना है, उठना है, बैठना है, प्रीत है और दूसरे प्रीत को हमने छोड़ दिया है। किसी और से अब हमारा कोई नाता नहीं रहा। कहते हैं भीखा साहब, भरम गांठ छूटे लागय प्रभु तोसो। ये संसार से हमारा गांठ छूट जाए, संसार से हमारा रिश्ता टूट जाए। और ये जो संसार से प्रीत करना बल्कि एक भ्रम ही है। सोचते हैं कि संसार हमें सुख देगा, संसार से हमें आनंद मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा तो भ्रम कुछ है नहीं, क्योंकि संसार ने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया। और अगर कोई लगता है तुमको संसार सुख दे रहा है तो तुम एक भ्रम में जी रहे हो। वह सुख भी भीतर से आ रहा है। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि भरम गांठ छूटे। ये संसार से जो हमारी गांठ है ये छूट जाए और लागे प्रभु तोसो। और ये गांठ हे गोविंद तुमसे लग जाए, हमारी प्रीत तुम में जुड़ जाए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हमरा भरम गया भव भागा। हमारे सारे भ्रम विदा हो गए और सारे भय विदा हो गए जब राम नाम चित लागा। जब से राम नाम में मेरा चित्त लग गया है तब से सारे भ्रम, सारे भय विदा हो गए। कथनी कह भरम न जाई। केवल कहने से, बकवास करने से, उपदेश देने से, समझने समझाने से ये भ्रम विदा नहीं होता। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा वेदांती मानते हैं, लेकिन इस मान्यता से तुम्हारा दुख दूर नहीं होता, तुम्हारा भय और भ्रम विदा नहीं होता। सब कथ कथ रही लुकाई। ऐसे ही कितने विद्वान आए, उपदेशक आए, पंडित आए, मौलवी आए, पुरोहित आए और ऐसे ही झूठा उपदेश देते हुए, जिसे झूठा उपदेश किसको कहते हैं? तुम्हारे अनुभव पर जो आधारित नहीं है, ऐसा अगर उपदेश देते हो तो झूठा उपदेश है। कितने लोग आए ऐसे मरखप गए। और जाको गुरुमुख आप बुझाई ताके हृदय रहिया समाई। ये संतों की प्यारी बात है। कैसे तुम्हें परमात्मा मिलता है? गुरुमुख होकर के मिलता है, किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ करके मिलता है। और परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसे सदशिष्य बना देता है, किसी कामिल मुर्शिद से उसका नाता जोड़ देता है और फिर स्वयं ही उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। कहते हैं भीखा साहब, पालन करी आए मो कहो तुम। हे गोविंद, अब तक तुम मेरा पालन करते आए हो और खाए जियाए कियो घर पोसो। तुमने मुझे भोजन दिया, तुमने मुझे जीवन दिया, तुमने मेरा पोषण किया, तुमने मेरा पालन किया। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हम बारक तौ शरणाई। हे गोविंद, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। प्रभ आपे पैज रखाई। अब स्वयं ही तुम मेरी प्रतिष्ठा रखो। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रत पालन लागा। गोविंद मेरा माता पिता है और बड़ी कृपा करके वो मेरा लालन पालन करता है। और ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये कोई दर्शन शास्त्र की बात नहीं है। ऐसा तुम जान सकते हो, ऐसा तुम महसूस कर सकते हो। और अगर केवल मान लो तो इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। असली बात है, इस बात को महसूस करो, इस बात को जानो। कहते हैं भीखा साहब, बचन मेटि मैं कद्दों गरज बसी। और अपनी ओर इशारा करके कहते हैं कि
मैंने तो वादा किया था कि गोविंद के सुमिरन में जीऊँगा और इसी से मनुष्य तन मुझे दिया था गोविंद ने, लेकिन मैंने अपना वचन तोड़ दिया क्षुद्र स्वार्थों के लिए, कुछ धन कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ मकान बनाने के लिए, क्षुद्र चीज़ों के लिए मैंने अपना वचन विसार दिया और गोविंद के सुमिरन में जीना छोड़ दिया। जिसके लिए धरनी दास एक संत हुए हैं, कहते हैं कौल करार विसार बावरी और मान मनी मन माना। बड़े अहंकार में जी रहे हो और जो करार किया था गोविंद से कि मनुष्य देह देना, तो इस बार महा जिंदगी के लिए कुछ करूँगा, तुम्हारा सुमिरन करूँगा। आखिर नहीं दुनिया में रहना, बहुरी वहाँ ही जाना। इसी दुनिया में सदा तो रहना नहीं है, फिर तो तुमको उस दुनिया में जाना है, उस लोक में जाना है। तुम गोविंद के सामने क्या सफाई दोगे? कहते हैं भीखा साहब, दरदवंद प्रभु करौ न गोसो। कहते हैं कि यद्यपि मैंने तो वादा नहीं निभाया, लेकिन हे गोविंद तुम तो दयालु हो, गुस्सा मत करना, क्योंकि तुम तो सब अपराधों को क्षमा कर देते हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं राखहु अपनी शरण मोहि कृपा धारे। हे गोविंद तुम मुझे अपनी शरण में रख लो, तुम मुझे अपना चाकर रख लो। देखो जब भक्त आवेदन पत्र देता है तो कितने अलग ढंग से देता है। जब तुम आवेदन पत्र नौकरी के लिए देते हो तो अपनी तारीफ करते हो कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है, लेकिन भक्त जब आवेदन पत्र देता है तो एम्प्लॉयर का, गोविंद के गुणगान करता है और अपनी गुणहीनता का वर्णन करता है। देखो गुरु अर्जुन देव जी कैसे आवेदन दे रहे हैं, राखहु अपनी शरण प्रभु मोहि कृपा धारे। हे कृपाधारी गोविंद तुम मुझे अपनी नौकरी पर रख लो। क्या क्वालिफिकेशन है मेरा? सेवा कछु न जानहूँ नीच मूर्खारे। मुझे कुछ करना धरना नहीं आता, नीच हूँ, मूर्ख हूँ। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। हम तो अपराधी हैं और कुछ काम करने को कहोगे तो हम सदा भूल जाते हैं कि तुमने कहा क्या करने के लिए, लेकिन तुम अपनी योग्यता को तो देखो, तुम बख्शन हारे हो, तुम सब क्षमा करने वाले हो। हम अवगन करहीं असंख्य, हमारे में हजारों लाखों असंख्य अवगुण हैं। तुम निर्गुण दातारे, लेकिन जिसके पास कोई गुण नहीं है उसको भी तुम सब कुछ दे देते हो। तुम देव ही सब कुछ दयाधारी, हम अकृतज्ञ नारे। तुम सब कुछ मुझे देते हो, देते रहोगे, लेकिन हम तो कृतज्ञ हैं, हम तुम्हारा सारा दान भूल जाएंगे। लेकिन मेरे कारण नहीं, मेरे गुणहीनता के कारण नहीं, तुम अपने गुणों के कारण तुम मुझे अपनी शरण में रख लो। कहते हैं भीखा साहब, हो करता कर मन के दाता। कहते हैं कि हे गोविंद कि हम तो करता है नहीं, तुम ही करता भी हो, और सारे कर्म जो हम करते हैं ये तुम ही तो देते हो। सारे कर्म भी तुम्हारे हैं, सारे कृत्य भी तुम्हारे हैं। जिसके लिए राजा जनक कहते हैं अपने गुरु अष्टावक्र से कि गुरुदेव मेरा अनुभव है, कृतम किमपि नैव स्यात्, कृत्य भी संभवतः हमारे नहीं हैं। और इति संचित तत्वतः, और इसे तत्वपूर्वक हमने चिंतन किया है, जाना है, यदा यत कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। इसलिए हे गोविंद जो कर्म सामने आ जाता है उसको करके मैं आनंदित होता रहता हूँ। जिसके लिए बंगाल के प्रसिद्ध भक्त राम प्रसाद कहते हैं, तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ। हे माँ, हे गोविंद ये सब कर्म तुम्हारे हैं और तुम ही करने वाले भी हो। तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। लेकिन लोगों को तो देखो, वे कहते हैं कि वे करता है, वे सारे कर्म करते हैं, शकली तुम्हारी इच्छा, ये सब तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। कहते हैं भीखा साहब, आगे बुद्धि आवत नहीं होशो। कहते हैं कि हे गोविंद अब क्या मैं तुमसे कहूँ, मेरी अब बुद्धि काम नहीं करती है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोचे सोच न होई जो सोची लख बार। लाख बार तुम चिंतन करो प्रभु के बारे में, तुम सोचना शुरू करो कि प्रभु कैसा है, इससे प्रभु पकड़ में नहीं आता। प्रभु अचिंत्य है फिर भी चिंतन करते रहते लोग। राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र से अपना अनुभव कहते हैं कि गुरुदेव प्रभु अचिंत्य है फिर भी चिंतन करते रहते लोग। छोड़ी सब चिंता जब मैंने शुरू हुआ तब योग, लेकिन मैंने तो सब चिंतन छोड़ दिया, तब वहाँ से योग की शुरुआत है। कहते हैं भीखा साहब, तुम अंतर्जामी सब जानो। हे गोविंद मैं क्या कहूँ, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब कुछ जानते हो, क्या कहें तुमसे। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हर अंतर्जामी सब विधि जाने, ताकि सुपाही आखि सुनाइए। उसको क्या कहोगे और क्या सुनाओगे। कहने कथनी न भीजे गोविंद, हरि भावे पैज रखाइए।
वो कहने से, प्रार्थना करने से भीगता नहीं, वो स्वयं ही तुम पर कृपा करता है और तुम्हारी प्रतिष्ठा रखता है। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाइए। हे गोविंद, मैंने धन का, पद का, सबका सहारा लेकर के देख लिया, कोई काम नहीं आता, केवल तुम्हारा सहारा, केवल तुम्हारा ओट, केवल तुम्हारा आधार ही काम आता है। कहते हैं भीखा साहब, भीखा कहा करही अफसोस हो। इसलिए जो मुझसे गलतियां हो गई हैं, जो मुझसे अपराध हुए हैं, उसके लिए मैं क्या अफसोस करूं? जो भी हुआ वो तुम्हारे हस्ताक्षर से ही तो हुआ है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिग से बेपरवाह। मेरे हुक्मी का, मेरे गोविंद का हुक्म चल रहा है, इसलिए मैं सारी चिंता, सारा परवाह छोड़ करके बस आनंदित और मगन होकर के जीवन जीता हूँ। मगर याद रखना, ये मगनता तभी आती है जब तुम ओंकार को जान लेते हो, ओंकार से अपना नाता जोड़ करके जीवन जीना शुरू करते हो। तुम भी चाहो तो ओशोधारा की भक्ति समाधि में आकर उस ओंकार को जान सकते हो, उस ओंकार से जुड़कर जी सकते हो, और तभी तुम्हारे ऊपर आनंद की बरसात शुरू हो जाती है, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।